नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर। ठीक है, तो इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 दे चुकी हूँ और मैं डेली नहीं डाल पाती, इसलिए कि मैं कुछ दिन से खासकर तबीयत ख़राब है। फिर भी आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुकी हूँ। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आरपीएफ का। ठीक है, एग्जाम में बहुत करीब है तो आप लोग जल्दी जल्दी करवाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आए हैं आप लोग हमारे चैनल पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा और सब कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि हमारा आप लोग क्लास कैसा लगता है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 परिवहन द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी शैक्षणिक बेरोजगारी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है, तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं की शासकों को चुनने की अनुमति होती है, तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्रीय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक से छीन ली जाती है, तो ये हो जाएगा आपका सेंसरशिप। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। आई एम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा संसद का एक हिस्सा है जो दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने का शक्ति देता है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मेघस्थनीज हो जाएगा। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अच्छा लगता है लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर बताइए दोस्तों कि हमारा क्लास कैसा लगता है। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका A.O. ह्यूम ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरेन। इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे, तो ये हो जाएगा आपका 1915 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों धर्म महामत। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे जैन तथा बौद्ध के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी, तो ये हो जाएगा 4। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि भारत के मुख्य भूमि, ठीक है, 84 N तथा अक्षांशों कितने अक्षांशों के बीच फैली हुई है, तो कितने है, तो ये हो जाएगा 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं। अब अरे उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए पाकिस्तान और तथा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं थाल, भूर और पाल घाटियाँ किस दर्रे में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाटिया में। इसका आंसर ये हो जाएगा। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर से नवंबर तक। इसका आंसर सी हो जाएगा।
अब हमारे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्य में से एक नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना में कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इकाई। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सूर्य की तरफ स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो अब बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रकाशमान वस्तुएं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। विद्युत सेल के धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल होता है। किसका होता है दोस्तों? तो ये हो जाता है पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के वायरस के कारण नहीं होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आर्द्र ज्वर टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि एक इमारत में ईंट जीव में किसके समान होता है? तो ये हो जाएगा ऊतकों के समान होता है। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते तथा छूने में साबुन से प्रतीत होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं अम्ल। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ है, तो क्या कहलाता है? ये हो जाएगा जंग कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं कि सेलुलोज का एक बहुलक है। किसका बहुलक है? तो ये है आपका ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? ये कहलाती है धुंध कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। किसका होता है? कैसा पिरामिड होता है दोस्तों? तो ये पिरामिड होता है आपका सदैव सीधा। अब हमारे यहाँ पे बैंगन क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, वो किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका इंडिगो क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब हमारे हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, तो क्या है दोस्तों? तो ये है कांस्ययुगीन सभ्यता। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहे यहाँ पे कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करता है? तो ये हो जाएगा आपका UNEP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 65 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पदार्थों में किस स्वतंत्रता उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत के सुचालक बनाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनों। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि PRDF राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा? तो कितना देगा? तो हो जाएगा 60%। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किसके प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यम के मध्य तरल पर मुड़ जाती है? तो ये हो जाएगा अपवर्तन। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ रही स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के लिए मतलब किसके कारण, मतलब किसको उन्होंने हत्या की थी जिसके कारण उन तीनों को फांसी दी गई थी? तो हो जाएगा JP साडर्स की मतलब हत्या कर दी थी उन्होंने, तो इसके कारण उन लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे आ रहे कि भूकंप मापी किस आधार पर बड़े भूकंप की होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? तो क्या करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसका ग्रहों की स्थिति के कारण भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है बड़े भूकंप की। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
यह दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो ये किए हैं प्रणब मुखर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे भोजन का संबंध गलत कथनों पर पहचान करें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई है। तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में। चलिए अब आ रहा है 100 को संदर्भित करता है। तो क्या करता है दोस्तों, तो ये करता है शरीर के संरचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर। अब आ रहे हैं यहाँ पे द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध रणनीति किसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शशि थरूर के द्वारा। ठीक है, ये करंट पे। अब आ रहे यहाँ पे कि इसरो के वाणिज्य और विपणन शाखा है, क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका एटिक्स निगम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या माप करती है। तो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। चलिए अब आ रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IAIM ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सा किस्म विकसित की है। ये हो जाएगा पूसा 2090। तो दोस्तों कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। तो दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको हेल्प मिल पाए। ठीक है।